कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। मौत को हम सब बहुत नजदीक से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और इस मौत से हम डरते भी हैं। लेकिन यकीन मानिए ये मौत जीवन से निश्चित है और ये हमारे जीवन का अकाट्य सत्य है। तो मरने से पहले क्या ये आभास हो जाता है कि हम मरने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर वो कौन से लक्षण हैं? और मौत के बाद वो कौन सा रहस्य लोक है जहां क्या क्या होता है, ये हम जानने की इच्छा रखते हैं। तो आज ऐसे ही कई विषयों को हम उठाएंगे जो थोड़ी सी सिहरन पैदा करेंगे, थोड़ा सा कौतूहल करेंगे, थोड़ा सा शायद आपको डराएंगे भी, लेकिन हाँ, हम सच बताएंगे। शुरुआत करते हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट की। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। वो सुबह नहाएगी, धोएगी, पेस्ट करेगी। वो ये कहती है कि हमारी रात को प्रेत आता है और हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाता है और चला जाता है। अरे जिन उसके रूम में आता था लेकिन उनके जीते जी में नहीं कर पाया। ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं अदृश्य योनियों को भी कैसे अपने काबू में किया जा सकता है। कि कोई स्त्री आती है, उनके साथ वो शारीरिक संभोग करती है और सीधे चारपाई पे लेट के और खत्म। बार बार उस स्त्री के पास सपनों में एहसास होगा कि कुछ है गड़बड़, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तो भी उस आत्मा के साथ मेरा लिंक होगा। ये किस लिए? समाज को दिखाना है क्या? आपको फिर सैकड़ों सुसाइड करने ही पड़ेंगे। आप सुपर पावर के खिलाफ जाके कर रहे हैं ना चीजें। इस एज पे अचानक आपके पांचों प्राण समाप्त हो जाएंगे। कंसीव करने का कोई खास समय हो सकता है? मई 2026 में बच्चा बाहर आना चाहिए। कुंडली आपका एक्सरे है। अब गुलमदे जी जैसी लड़की से शादी कौन करे? बड़ा खतरनाक है सर। तो आज पॉडकास्ट में मेरे साथ मेरे खास मेहमान वो शख्सियत है जो ग्रहों की हर चाल को समझते हैं, मौत के बवंडर से आत्माओं के हर खेल को बहुत नजदीक से देखा है उन्होंने, और आज उनकी कही हुई हर बात आपको गांठ बांध देनी चाहिए, क्योंकि वो ही बताएंगे आपको आपकी ग्रहों की चाल मौत के उस खेल के साथ जिसकी मैं कर रहा था बात। स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। बहुत दिनों बाद मुलाकात, लेकिन सुखद मुलाकात। बिल्कुल बहुत दिन बाद मुलाकात। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? तो आपका परिचय वैसे मुझे देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट की एक रवायत है, उस रवायत को निभाया है। जी जी। लेकिन जिंदगी की एक रवायत है डॉक्टर साहब। कुंडली की बात कर रहे हो और आपकी तो एक्सपर्टीज है सर इसमें। सर अकाल मृत्यु होती है। अभी तो बेटा 20 साल का ही था, अभी तो 22 साल का ही था, अचानक से चला गया, अरे इसकी तो कुछ उम्र ही नहीं थी। और जब हमने कोविड देखा उस समय पे मैंने बहुत सारी ऐसी मृत्यु देखी। कई लोग कहते थे अरे इन्हें तो कोविड था ही नहीं, हमें तो आज ही पता चला, हमने तो कल ही एडमिट कराया, सब कुछ अचानक से होता चला गया। ये सर अकाल मृत्यु भी क्या हम कुंडली के अध्ययन से समझ सकते हैं, और है क्या ये अकाल मृत्यु? ये अकाल मृत्यु दो प्रकार की होती है। मृत्यु तो मृत्यु होती है जी। एक अकाल मृत्यु ऐसी होती है कि जिसमें पांचों प्राण एक साथ खत्म होते हैं। अरे मैंने बताया ना कि अपान प्राण, व्यान, समान, उदान, एक एक करके पहले मैंने बताया था आपको कि एक प्राण जाएगा तो हमें एहसास होता है कि मृत्यु आने वाली है। वो 6 महीने में धीरे धीरे हम समाप्त हो जाते हैं। एक होता है पांचों प्राण एक साथ खत्म हो गए, यानी फांसी दे दी आपको, पांचों प्राण एक साथ गए। गोली मार दी आपको, पांचों प्राण एक साथ गए। रेल के नीचे आ गया, पांचों प्राण एक साथ गए। हवाई जहाज गिर गया, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, पांचों प्राण एक साथ गए। ये अकाल मृत्यु में काउंट होता है। ये अकाल मृत्यु हमारी कुंडली में लिखी होती है कि आपकी एज इतनी है और इस एज पे अचानक आपके पांचों प्राण समाप्त हो जाएंगे। एक तो ये तरीका होता है इसका। एक तरीका होता है स्टार वार, ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध हमारा ग्रह युद्ध नहीं, अंतरिक्ष में ग्रहों का युद्ध। वहां पर मंगल, राहु, शनि, सूर्य आपस में लड़ जाते हैं। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे आता है। तो पृथ्वी लोक के ऊपर जितना एरिया उस ग्रहों के युद्ध की छाया में आता है, उसमें 84 लाख योनियां सभी डैमेज होती हैं। जैसे तूफान आया, आग लगी। अब आग लगी तो पेड़ पौधे, चूहा, बिल्ली, शेर, बघेर, इंसान सब जले। वो अकाल मृत्यु है। कोरोना आया, कोरोना आया, इसके अंदर अकाल मृत्यु है। ऐसी जो भयंकर बीमारियां आती हैं, इस प्रकार की आपदाएं जो आती हैं, वो स्टार वार से आती हैं।
स्टार वार की प्रोडिक्शन हम लोग करते हैं। हमने पहले ही 2019 में जब ग्रहण लगा था, बहुत बड़ा 99% ग्रहण था, तो उसमें हमने बोला था कि आपदाएं आएंगी, जो पृथ्वी लोक उससे प्रभावित होती है और वो पृथ्वी के ऊपर उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो दो प्रकार से अकाल मृत्यु आती है, एक होती है ग्रहों की वजह से और एक होती है इंडिविजुअल्स। क्या हमारे अपने भाग्य में क्या लिखा है? अकाल मृत्यु, किसी ने गोली मार दी, तुरंत हम मर गए, हमारा कोई प्राण धीरे धीरे नहीं मरा, सब एक साथ गए। तो अकाल मृत्यु के अंदर जितनी बाकी की जो उम्र शेष बच गई उसको हम दूसरी योनि में भोगते हैं। फिर अच्छा, ये भी एक साइकिल है। ईश्वर का योनियों में हमें प्रवेश कराने का एक सिद्धांत है। अकाल मृत्यु तो हो गई, लेकिन आगे वहां पर जन्म देने के लिए, गर्भ में प्रवेश करने के लिए हमारे पास गर्भ ही नहीं है, तो आप वेटिंग में चले गए। तो आप वेटिंग में रहेंगे तो प्रेत योनि में रहेंगे। अच्छा, आप भूत योनि में रहेंगे, आप चुड़ैल योनि में रहेंगे, जिन योनि में रहेंगे, जितने समय तक आपको वो भोगना है। अब अकाल मृत्यु के अंदर भी आप मान लो बहुत बुरा कोई काम कर रहे थे, बहुत बुरा काम करते थे, आप तांत्रिक थे, टेररिस्ट थे, हत्यारे थे, चोर थे, और फिर अकाल मृत्यु में मारे गए आप, तो फिर आप उसी प्रकार के दुराचार उस योनि में करते हो। अच्छा, दूसरों को तंग करते हो। तो उन चीजों के लिए फिर मनुष्य योनि एक ऐसी है कि सब पे कमांड करने के लिए तैयार होती है, और मनुष्य योनि के पास वो सिद्धांत होते हैं कि उन अदृश्य योनियों को भी कैसे अपने काबू में किया जा सकता है। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन सर, हमने कई बार देखा है कि अकाल मृत्यु की आपने बात की, लेकिन कई बार इस जीवन की जो ख्वाहिशें होती हैं, बहुत कुछ करना रह जाता है, अभी तो बेटे की शादी नहीं देखी, मकान नहीं बना, और कुछ ड्रीम्स होते हैं वो पूरे नहीं होते और मृत्यु हो जाती है। क्या ये ख्वाहिशें कैरी फॉरवर्ड होती हैं फिर अगले जीवन में? हम जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक मोबाइल सेट होता है, कंप्यूटर होता है जी। मोबाइल के अंदर आपकी सारी मेमोरी सेव होती रहती है। हवाई जहाज का एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें सारी उसकी सेकंडों की रिकॉर्डिंग रहती है। जी। ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर ना हमारे चित होता है, यहाँ पर एक चित मेमोरी बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारी सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती हैं। ब्लैक बॉक्स है हमारे शरीर के अंदर, जैसे एक मेमोरी कार्ड होता है, ऐसे एक मेमोरी कार्ड है, उसमें आपकी ख्वाहिशें सब कुछ उसमें सेव है। अच्छा, सारा डेटा सेव है, और आप अकाल मृत्यु में मर गए, मृत्यु हो गई, डाटा तो सेव था ना, डाटा सेव है। अब आप उन चीजों के लिए तड़फेंगे कि हाय बेटी की बहू देख लेता, नाती देख लेता, पोता देख लेता, ये देख लेता, वो देख लेता। या प्रेम में अधूरे थे, प्यार में भी अधूरे थे, आपके प्यार अधूरा रहेगा किसी स्त्री के साथ में, और आप अकाल मृत्यु में मर जाते हैं। तो बार बार उस स्त्री के पास सपनों में आप आएंगे, उस स्त्री के साथ आपका शारीरिक संसर्ग होगा, उस योनि में भी होगा। ऐसे मेरे पास कई केस आ चुके हैं कि जो बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे रात को प्रेत आता है और हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाता है और चला जाता है। अरे हाँ, ऐसे केस, और वो दीवार पे दिखाई देता है। अब वो नॉर्मल कोई अनपढ़ भी नहीं है, पढ़ी लिखी MBA CA ऐसी लड़कियों के हमारे पास केसेज आए हैं। होता है सर ऐसा होता है। मैंने वही तो समझाया कि अगर मान लो आप किसी के प्यार में अधूरापन और आप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन वो ख्वाहिश तो अंदर सेव थी ना कि काश वो स्त्री मुझे मिल जाती, तो आप जिस योनि में जाएंगे अकाल मृत्यु में, प्रेत योनि में जाते हैं, भूत योनि में जाते हैं, चुड़ैल योनि में जाते हैं, फिर भी आपकी वो ख्वाहिश मेमोरी बॉक्स में से निकल के आती है, क्योंकि शरीर आपका 24 तत्व में से 18 तत्व का रह जाता है या 17 तत्व का रह जाता है। चित्त और अहंकार एक होते हैं, अलग अलग कर देते तो 18 हो जाता है। तो आपका ये फिजिकल शरीर तो नहीं रहता, क्योंकि इसमें से 5 महाभूत, अग्नि, वायु, ये सब खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी के तत्व तो रहते हैं। अच्छा। इच्छाएं खत्म होती नहीं है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इन सब चीजों को करते हैं। अच्छा, तो स्वप्न में जाके संभोग तक हो जाता है? संभोग तक होता है। ऐसे केसेज हमारे पास आए हैं।
कोई केस याद आ रहा है सर? हाँ, केस है ना, याद बताइए ना सर कोई लेकिन केस। वो बता नहीं सकता, डिस्क्लोज नहीं कर नाम सकते। मत बताइए सर, नाम मत बताइए, लेकिन बताइए कि मेरे क्लाइंट का कोई केस था। हाँ, क्लाइंट के केसेस क्या जैसे था, हैं। एग्जैक्ट क्या था सर? नहीं, बिल्कुल उसमें हाँ। ऐसा हुआ था कि एक लड़की थी जी। उसने मेरे यहाँ ज्योतिष सीखा था। ज्योतिष सीखने के बाद अच्छी वेल क्वालिफाइड थी और उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी अचानक। तो एक तो मदर उसको घर में दिखती थी, हमेशा काम करती हुई दिखती थी किचन में, कभी कहीं दिखती थी, कभी कहीं दिखती थी। तो ऐसा जो उसने मुझे बताया कि उसका कोई जिन उसके रूम में आता था और आकर के उसके साथ में शारीरिक संभोग करता था। उसको पता चल रहा होता था? उसको अब ये तो नहीं बताया, पता चलता था, लेकिन उसको एहसास होता था इस बात का। अच्छा। और ऐसे केस मेरे पास बहुत सारे आए। अब उन केसों को देख करके मैंने रिसर्च किया, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि शरीर तो है नहीं, शरीर तो है नहीं, तो फिर वो कैसे हो सकता है? तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि आप दो आत्माएं, यानी फिजिकल को हटा करके दो आत्माओं के मिलन में भी संतोष होता है। इसलिए जो 18 तत्व का हमारा शरीर रह जाता है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए वो इस प्रकार से ही काम करते हैं। जैसे किसी को भोजन की आवश्यकता है तो हम भोजन देते हैं, 13 दिन तक 12 दिन तक पानी भी देते हैं, है ना, भोजन निकालते हैं, ग्रास देते हैं जी। तो वो खाते तो नहीं है, लेकिन वो उसको देख करके उन पेड़ों पर, पीपल के पेड़ पर रहते हुए संतुष्टि उनको ठीक है प्राप्त होती है कि मुझे वो चीज मिल गई है। बिल्कुल। क्योंकि मृत्यु के बाद वो आत्मा आपके घर के सराउंडिंग और जहां पर उसका दाह संस्कार होता है उसके सराउंडिंग वो रहती है। तो ऐसे केसेस तो बहुत सारे मैंने देखे हैं, गांवों में भी बहुत सारे देखे हैं कि कोई भूत आता है जी, कोई प्रेत आता है, कोई चुड़ैल आती है ना। पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है कि कोई स्त्री आती है, उनके साथ वो शारीरिक संभोग करती है और वो चली जाती है। ऐसे केसेस हैं, ऐसे आते हैं हमारे पास। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर केस है। क्या है? मेंटल डिसऑर्डर केस है ये। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात जहन में आती है, जब इंसान मर रहा होता है सर, उस वक्त की पीड़ा क्या होती है? कितनी पीड़ा से वो शरीर गुजर रहा होता है, और मरने के बाद प्राण तो चले गए, लेकिन उसके बाद क्या वो देख पा रहा होता है कि मेरा शरीर पड़ा है, मेरे घर वाले रो रहे हैं? ये पीड़ा के साथ इस एहसास को समझाइए सर। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं जी। कोई योगी पुरुष होगा घनश्याम जी, योगी पुरुष जी, तो उसकी मेमोरी काम करेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। समझ रहा हूँ सर। योगी पुरुष होगा तो हर चीज को वो समझेगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं जा रहा हूं। हाँ। उसको कोई कष्ट नहीं होगा, लोग मेरे आसपास आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना। आप खुद ध्यान में मर के देख लो एक बार कि मैं मर रहा हूं, कौन कौन मेरे पास आ रहे हैं। जितने भी लोग जिनका आपने बुरा किया वो सब आपके आसपास आ जाएंगे। किसी का चेक बाउंस हुआ, किसी का पैसा नहीं दिया, किसी का कुछ नहीं दिया, किसी एसी वाले की पेमेंट नहीं दी, सब आ जाएंगे आपके पास। बुरा करने वाले पहले आते हैं, भला करने वाले को आप भूल जाते हैं कि आपने किसको भला दिया, कितने लोगों को आपने भीख दी है, कितना दान दिया है, उनको ध्यान नहीं रहता। तो जब मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं उस समय पर हमारा जो बुद्धि है वो तो काम करती ही नहीं है, वो बुद्धि काम नहीं करती है। जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो मेमोरी कहां से रहेगी? जब बुद्धि और मेमोरी नहीं रहेगी तो हमें कष्ट का एहसास ही नहीं होगा। सेंसेशन तो है नहीं, अपान प्राण जा चुका है, तो सेंसेशन कहां से रहेगा? आप बेहोशी की अवस्था में आपका प्राण नहीं निकल रहा है, वो आपको फील होगा कि बड़ा कष्ट भोग रहे हैं ये, क्या है? लेकिन उसको तो पता ही नहीं ना वो कष्ट भोग रहे हैं। उसको तो उसकी जो मेमोरी है वो तो कहीं ना कहीं जा चुकी है। तो प्राण आसानी से निकल जाते हैं? आसानी से प्राण कितने लोगों के नहीं निकलते। हाँ। उनके इसलिए नहीं निकलते कि वो बहुत धीरे 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 अपान प्राण संघर्ष कर रहा है, जो हमारा जीवन संघर्ष करता है। इतनी जल्दी से कोई भी प्राण मरता नहीं है। सर मैं उस खास क्षण की बात कर रहा हूँ जब प्राण, उस खास क्षण की बात कर रहा हूँ कि जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। उस समय रेयरेस्ट लोगों को अपनी मृत्यु याद रहती है। अच्छा। उससे पहले उनकी मेमोरी जा चुकी होती है। जिसकी मेमोरी जा चुकी होगी तो उसको क्षण याद नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हिम्मत और विल पावर वाले, जो विल पावर वाले होते हैं, उनको अपनी मेमोरी याद रहती है।
मैं अपने दादाजी की बात बताता जी। हूँ। मेरे दादाजी ने 2 दिन पहले बोला अच्छा। कि भाई बेटियों को बुला लो, हम्म। मेरी बेटियों को हम्म। और रिश्तेदारों को बुला लो, अच्छा। मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा। हम्म। अच्छे खासे थे। मैं उनका पोता था तो मुझे गोदी में बिठा लिया, जी। चारपाई पे बैठे थे। छोटा, मेरे से छोटा था, उसको भी बैठा लिया और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, 150-200 आदमी का। उन्होंने कहा भाई जा रहे हो? कहता हाँ भाई जा रहा हूँ। सबको ऐसे राम राम करी। अच्छा। कि राम राम, और सीधे चारपाई पे लेट के और खत्म। अरे, ऐसी भी विल पावर होती है, क्योंकि उनकी मेमोरी, उनकी बुद्धि, उनकी प्राण शक्ति लास्ट तक काम कर रही थी और उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को स्वतः त्याग दिया। अच्छा। ऐसे हमारे ऋषि मुनि भी होते हैं, उनको याद रहता है लास्ट तक। और जिनको लास्ट तक अपनी मेमोरी याद रहती है उनको पुनर्जन्म भी बहुत अच्छा मिलता है। नहीं तो मृत्यु से 2-4 दिन पहले ही आदमी की मेमोरी खत्म हो जाती है, उसको याद ही नहीं रहता शरीर ने कितना कष्ट पाया है, और जितना शरीर ने कष्ट पाया है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्योंकि प्राण निकलने के बाद क्या आत्मा देख रही होती है कि मेरा शरीर पड़ा है, मेरे जो घर वाले हैं वो रो रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता है? हाँ, 13 दिन तक ऐसा होता है। अच्छा। 13 दिन, 13वीं इसलिए बोली जाती है जी कि जब दाह संस्कार के बाद में 13 दिन तक, 3 प्रकार हैं इसके, 13 दिन, 27 दिन और 1 साल। साधारण मृत्यु जो होती है वो 13 दिन के अंदर उसको गर्भ प्रवेश मिल जाता है दूसरी जगह। अच्छा। दूसरी जगह उसको गर्भ में प्रवेश मिल गया तो फिर वो नहीं रहेगी वहां पर। और अगर वो प्रेत योनि में चली जाती है तो फिर वो देखती रहेगी हमेशा। अच्छा। वो हमेशा आपके आसपास रहेगी वो आत्मा। हमें पता चल पाएगा? हमें नहीं पता चल पाएगा। अच्छा। एहसास होगा कि कुछ है गड़बड़। अच्छा। लेकिन वो देखती रहेगी हर चीज को। अब हम और आप दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, दिव्य आत्मा हमें देख रही होंगी। अच्छा, यहाँ स्टूडियो में भी अभी वो स्टूडियो आत्मा में है? भी आत्मा देख सकती है। अच्छा। वो देख रही होंगी। डर लग रहा है सर। अरे नहीं, डरने की बात नहीं है। वो ये सोच रही होंगी कि किस तरह की ज्ञान की बातें कर रहे हैं ये लोग, है ना। वो सुन रहे होंगे। हम नहीं देख सकते, क्यों? हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। अच्छा। उनके पास दिव्य दृष्टि होती है, वो हमें देख सकते हैं। तो ऐसे ही जब मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं, मान लो कोई व्यक्ति 15 दिन से बेहोश है, आईसीयू में है, वो तो बेहोश है। बेहोश होने पर उसका चित्त और बुद्धि काम नहीं करेगी, तो उसकी जितने 15 दिन उसका शरीर कष्ट में रहेगा, उस शरीर के कष्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपकी बुद्धि तो खत्म हो चुकी है, तो मेमोरी बॉक्स में कैसे वो चीज काम करेगी? ठीक बात है। लेकिन सर, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और आत्मदाह कर लेते हैं, उनकी आत्माओं को कितना कष्ट आगे दूसरे लोक में होता है? क्योंकि हम तो ये सुपर पावर के खिलाफ जाके कर रहे हैं ना चीजें। हाँ, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है। अच्छा। अगर आपने एक सुसाइड किया है तो आपका मल्टीपल होता चला जाएगा, आपको फिर सैकड़ों सुसाइड करने ही पड़ेंगे आपको। अगले जन्म में भी सुसाइड करना पड़ेगा, और कई बार सुसाइड करना पड़ेगा, और कई बार सुसाइड करना पड़ेगा। इसलिए जो सुसाइड करने वाले हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुन लें। अगर आप एक बार सुसाइड करते हो तो आपको सैकड़ों जन्म तक सुसाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ब्रह्मा जी के सृष्टि के नियम को आपने फॉलो नहीं किया है। आपने जो पिछले कर्मों का फल था उसको सहन नहीं किया, आपने उस कर्म को पूर्ण नहीं किया। इसलिए जो तकलीफ है उसको भोगिए। सुसाइड करना आपके लिए फायदेमंद नहीं तो आपको मल्टीपल बार सुसाइड करना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक है सर। जी सर, श्राद्ध, तर्पण, बरसी, ये कितने जरूरी हैं सर? क्योंकि मरने वाला तो मर गया, फिर किसके लिए हो रहा है वो सब कुछ? मरने वाला तो मर के चला जाता है जी, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। अच्छा। वो अजर अमर है। मान लो मेरे पिताजी चले गए इस दुनिया में जी, अब उन्होंने कहीं जन्म ले लिया होगा, लेकिन मैं तो फिर भी उनका श्राद्ध कर रहा हूं। हाँ वही। क्या वो लग रहा है उनको? क्या उनको लग रहा है? वो पंडित जी को दे रहे हैं हम तो। पंडित जी को हम दे रहे हैं। हाँ। मेरे पास में ये एक मोबाइल सेट है, इसमें गूगल पे है, जी पे है। ठीक है। इस जी पे से मैं आपके अकाउंट में अमेरिका के अंदर पैसे डालूं तो डल जाएंगे। बिल्कुल, है ना। कहीं से पता नहीं किधर से चले गए और इतनी दूर 10,000 किलोमीटर दूर चले गए जी। और मान लो आप अगर चांद पे होते, अंतरिक्ष यात्री होते,
और फिर मैं यहाँ से गूगल पे करता आपके, तो सैटेलाइट के थ्रू, अंतरिक्ष के थ्रू वहाँ चले जाते। अगर वहाँ पर भी सैटेलाइट हो तो चले जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब एक लोक से दूसरे लोक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है ना। जब एक लोक से दूसरे लोक में बिना किसी तारों के पैसा ट्रांसफर हो सकता है, तो मैंने यहां पर जो संकल्प लिया अपने पिताजी का, जो मैं संकल्प ले रहा हूं, जो ब्राह्मण संकल्प लेता है, उस संकल्प में ही गोत्र छिपा होता है। हाँ, गोत्र पूछते हैं। और जो गोत्र होता है वही आत्माओं का एक नेटवर्क होता है। और वो चाहे मेरे पिताजी ने कहीं किसी भी जन्म में ले लिया, किसी भी योनि में ले लिया, मान लो शेर योनि में ले लिया, सिंह योनि में ले लिया, हाथी की योनि में ले लिया, गज योनि में ले लिया, है ना, तो भी उस आत्मा के साथ मेरा लिंक होगा। मैंने अगर यहां से उनको तर्पण किया, मैंने यहां से अगर उनको खाना खिलाया है, तो वो गाय की योनि में होने के बावजूद भी उनको वो भोजन लगेगा, उनके लिए दुआ मिलेगी। अच्छा, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र का विधान है। क्या हम इसलिए बोलते हैं ना, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवतो विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान ब्राह्मणो अनि द्वितीय प्रार्धे श्वेतवार कल्पे अष्टाविंशे कलियुगे प्रथम चरणे फलानी तिथि फलाना नाम फलाना गोत्र, आह्वान करते हैं उनको, तब जाकर के वो चीज लगती है वहां पर, और लगती है। इसलिए करना चाहिए। और नहीं करे तो ऐसे तो अभी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं नहीं करते, लेकिन ये सभी धर्मों के लोग करते हैं इसको। ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, वो भी करते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास है कि ऐसा कुछ है। तो अगर जो लोग नहीं करते हैं तो उनको पितृदोष के तौर पर एक श्राप लगता है। इसलिए हमारे यहाँ पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। इनको करना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में इनका बहुत बड़ा महत्व है। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, उनके लिए अगर आप नहीं करोगे, ध्यान से सुन लो, जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया, बचपन कैसे हम पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, खुद वो गीले में रहते हैं, हमें सूखे में सुलाते हैं, उन्होंने हमें बड़ा जीवन दिया और हम उनके लिए कुछ ना कर पाएँ, तो यही फिर आगे चल के पितृदोष भी बन जाता है। इसलिए ये तो गिव एंड टेक होता है। बचपन में वो हमारे लिए करते हैं, बुढ़ापे में हमें उनके लिए करना चाहिए, और भविष्य में आगे भी करना चाहिए। और बहुत सारे लोग सीना ठोक के कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी जीवित थे, तब तक मैंने उनकी बहुत सेवा की, मैंने उनका इलाज कराया, डॉक्टर्स को दिखाया, अब इन चीजों में मैं विश्वास नहीं रखता। ये किस लिए? समाज को दिखाना है क्या? देखिए, श्रद्धा लभते ज्ञानम। श्रद्धा अगर आपके अंदर है, आपने जीते जी अपने पिताजी का बहुत अच्छा किया, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है, आपको भी तसल्ली है। लेकिन मरने के बाद आप गाली तो नहीं दे सकते ना। मरने के बाद उनके फोटो के ऊपर आप फूल माला ना चढ़ाएं या उनको रोज गाली दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर वो आप अपने कर्म खराब करते हो। क्या करते हो भाई? आपने जीते जी तो उनके लिए बहुत किया, आधा जीवन कर लिया, अब बचा आधा जीवन, आधा जीवन आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन वो तो सोच रहे हैं कि मेरे बेटे ने कहा कितना किया होगा। अगर वो मान लो किसी अच्छी योनि में चले गए तो वो तो सोच रहे होंगे, वो तो अच्छा आपके लिए दुआ देंगे ना। वो आत्मा तो आपके लिए दुआ देगी, क्योंकि जितना आप करोगे माँ बाप के लिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो आत्मा आपको दुआ देती ही रहती है। मृत्यु के बाद भी आपको दुआएं मिलती हैं, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे हैं। इस वजह से बहुत सारे जो लोग बोलते हैं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मृत्यु के बाद भी करना चाहिए। आपने अगर पहले किया है, अगर आगे भी करोगे, और मृत्यु के समय तक भी याद करते हुए करोगे कि हे मेरे माता पिता जहाँ हो, आप प्रसन्न रहना, आप खुश रहना, और मैं आपके लिए अब ये शरीर छोड़ रहा हूँ, कहीं मुलाकात होगी तो बस मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो भी जिस योनि में आप जाएंगे उनका दुआ और उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। कई बार हमें हमारे पूर्वज सपने में दिखाई देते हैं। कई बार मुझे पर्सनली ये शिकायत कहिए या मतलब मन में टीस रहती है कि मेरे माताजी पिताजी मुझे सपने में दिखाई नहीं देते हैं। सर, ये दिखाई देना और ना देना, किस तरीके से आप इसको वर्णन करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बहुत दिखाई देते हैं। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा मेरे सामने बहुत कुछ ऊंचाइयों को छुए, लेकिन दुर्भाग्य उनके सामने मैं उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया। उनकी इच्छा थी कि मैं मंदिर बनवाऊं एक उनके लिए,
उनकी इच्छा थी कि मैं उनके लिए कुछ करूं, लेकिन उनके जीते जी मैं नहीं कर पाया। और जाते वक्त, उनकी मृत्यु के वक्त, प्राण छोड़ते वक्त उनकी यही प्रबल जिज्ञासाएं थी। अच्छा। तो जो जो उन्होंने बोला मैंने वो पूरा किया उनके लिए। मैंने मंदिर बनवाया, धर्मशाला भी बनवाई, उनके लिए मैंने भागवत भी कराई, उनकी मैंने मूर्ति भी वहां पर उनके नाम से करवाई। लेकिन अब वो मुझे उस मंदिर के आसपास दिखाई देते रहते हैं, हर वक्त वहीं दिखाई देते रहते हैं, मेरे नेटिव प्लेस में दिखाई देते हैं वहां। अच्छा। इसका मतलब ये रहा कि जो जिज्ञासाएं उनकी होती हैं, वो आत्मा अपने उन बच्चों के लिए बार बार सपने में आती रहती है। अच्छा। बार बार उनको चेताती रहती है कि तुम करते रहो, अच्छा करते रहो। पॉजिटिव साइन है। वो आपको अलर्ट कर देते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, ध्यान रखिएगा। सपनों में आकर के बता देते हैं। इसका मतलब लिंक टूटता नहीं है कभी। लिंक नहीं टूटता। अब आपको सपने में नहीं आते या याद नहीं आते? याद आते हैं, लेकिन याद आते हैं, सपनों में मतलब दिखाई नहीं देते। सपनों में दिखाई नहीं देते। इसका मतलब वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी जगह से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई थे। उन्होंने सोचा बस जहाँ पर घनश्याम जी हैं वहाँ ठीक है, मैं भी अपनी जगह पर खुश हूँ। तो उनका जो मोक्ष काल है वो आगे चला गया कि मोक्ष में जाने के बाद में रिलीज हो गए। अच्छा। मोक्ष में जाने के बाद उनका लगाव नहीं रहता इस प्रकार की आत्माओं का, वो अलग हो जाती। बहुत शानदार। आपने जब ये अपने सोशल प्लेटफॉर्म में शेयर किया कि डॉक्टर एच.एस. रावत आज हमारे मेहमान हैं, तो ये टॉपिक तो मैंने बताया ही था, तो कुछ सवालात मैंने पूछे, लेकिन किसी ने सर बहुत परेशान होकर ये पूछा कि मैं बच्चा कंसीव करना चाहती हूँ, तो क्या ग्रहों के हिसाब से कुछ आप बता सकते हैं कि क्या कोई समय है जिसके हिसाब से, मौत की बात तो की, लेकिन जिंदगी को इस धरती पर लाया जाए, कंसीव करने का कोई खास समय हो सकता है? बिल्कुल होता है। कंसीव करने के लिए पहले हमारे राज ज्योतिषी होते थे, वो राजाओं को, अच्छा चक्रवर्ती राजा के लिए कंसीव करने का, राजकुमारी का, राजकुमार का समय बताते थे। अच्छा। और आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ जी। कंसीव करने का समय बता देता हूँ। सबसे बेस्ट हमारे यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति 12 साल में एक बार उच्च अवस्था में होता है, 12 साल में एक बार स्वराशि में होता है, फिर 12 साल में अपनी मूल त्रिकोण स्वराशि में होता है। अच्छा। तो अभी बृहस्पति उच्च होंगे। अभी बृहस्पति अभी वृष राशि में है। मई में चेंज होकर के मिथुन में चले जाएंगे, 1 साल के लिए रहेंगे। तो मई से मई मिथुन में रहेंगे, और फिर 2026 में मई से ये उच्च हो जाएंगे। इसका मतलब 2025 में मई के बाद, अभी मई में जैसे 2000 मिथुन में जाएंगे तो 9 महीने हम लेते हैं मई से आगे, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। लेकिन हमें तो मई 2026 में बच्चा बाहर आना चाहिए, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। यानी अगर हम मान लो अक्टूबर में कंसीव करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो हम अक्टूबर, नवंबर में कंसीव कर सकते हैं। अक्टूबर में कंसीव करने के लिए इसलिए हम नहीं देते, अगर कंसीव करना है तो 15 अक्टूबर से पहले पहले करें, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य नीच का हो जाता है। सूर्य नीच का हो जाता है तो कंसेप्शन जो है ना वो बच्चे की बहुत मजबूत नहीं होती है। अच्छा। या फिर 16 नवंबर के बाद में कंसीव करें। अक्टूबर का महीना 16 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर के बीच को त्याग करके 2025 में अगर आप कंसीव करते हो तो 2026 में बच्चा पैदा जो होगा वो उच्च के गुरु में होगा। अच्छा। और उस समय जब उच्च के गुरु में होगा तो बाकी के जो ग्रह होते हैं वो और हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये तो आपने जनरल पूछा तो मैंने इतना बता दिया है, लेकिन स्पेशल पूछने के लिए फिर आना पड़ता है, फिर उसमें हम पूरी कैलकुलेशन देते हैं कौन सा महीना परफेक्ट और टाइमिंग्स कौन सी परफेक्ट। यहाँ तक होता है। यहाँ तक होता है। हालांकि ये सवाल मैंने पहले पूछ लिया, लेकिन मुझे शादी का सवाल पहले पूछना चाहिए था। सर, शादी करने से पहले कुंडलियों का मिलान कितना जरूरी है? क्यों मिलाएं कुंडलियां? मैं और आप दो दोस्त हैं, हमारी दोस्ती कितने लंबे समय तक चल सकती है, आपका टेम्परामेंट और मेरा टेम्परामेंट क्या है, ये कुंडली से पता चल जाता है। हम बाहर बाहर तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन मैं अंदर छिपे हुए रहस्यों को नहीं जान पाऊंगा आपके,
कि जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे से बात करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि घनश्याम जी अंदर क्या सोचते हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या मेरे लिए खाली हवा हवा में बात करते हैं। लेकिन मैंने आजमा के देखा आपको कभी, तो आप पीछे हट गए, है ना। और फिर मैंने बिना आजमाए ही मुझे तकलीफ आई और आप मेरे सामने आ गए। ये होता है। तो कुंडली आपका एक्सरे है। क्या है? कुंडली मिलान एक्सरे है कि आप मेरे लिए कितने लकी हो और कितने लकी नहीं हो। मेरा आपका भाग्य मिलता है कितना, मेरा आपका खाना कितना मिलता है। आपको भी वही पसंद है जो मुझे पसंद है। कहीं हम दोनों इस बात को लेके तो रेस्टोरेंट में नहीं झगड़ जाएंगे कि मैंने कहा कॉफ़ी पियेंगे, आपने कहा नहीं यार चाय पियेंगे, नहीं ठंडा पियेंगे, दोनों वहीं पे लड़ गए, है ना। कहीं हम दोनों की एक दूसरे के लिए बैड लक तो नहीं है कि कार में बाइक पे जा रहे हैं तो हम दोनों ही मर जाएं। एक दूसरे का भाग्य को तो खत्म नहीं कर रहे। हम ऐसे तो नहीं कि हम दोनों एक साथ काम करें तो एक दूसरे पे बीमारी पैदा कर दें। अच्छा। तो ये कुंडली मिलान में बाप बेटे की, माँ बेटी की, पति पत्नी की, इनको मिलाया जाता है कि जिस लड़की को हम अपने पास लेके आ रहे हैं वो हमारे लिए लकी है। क्या वो हमारी बात को मानेगी? क्या उसके जो एटिकेट हैं वो सभ्य हैं? वो सुबह नहाएगी, धोएगी, पेस्ट करेगी, उसके बाद ही भोजन करेगी, या खाली सुबह उठते ही बिस्कुट और चाय लेगी बिना मुंह धोए, है ना, या बिना नहाए धोए पूरा किचन में काम कर लिया, किचन गंदी पड़ी है, 2 दिन तक बर्तन साफ नहीं हुए, है ना। वो क्या है आपका? यानी आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं है? आपका एटिकेट, आपकी सभ्यता, बच्चों को कितना आप ज्ञान दे पाएंगे? सर ये तो व्यवहार की बात रही कि कितना बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन कुंडली ना मिलाने पे वर्स्ट परिणाम क्या हो सकते हैं? बस परिणाम ये हो जाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए मृत्यु का कारक बन जाते हैं। कि मान लो हम दोनों का विचार ही नहीं मिलता और रात को पत्नी ने पति का गला काट दिया या पति ने किसी बात को लेकर पत्नी को ही मार दिया। वर्ष परिणाम तो यही होते हैं कि एक दूसरे को मार देते हैं, मर जाते हैं। जैसे सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और फिर टुकड़े कर दिए, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ, तंदूर में आग लगा दी। अभी श्रद्धा कांड हुआ, ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं जो 35-35 टुकड़े कर देते हैं, उनको फ्रीज में डाल देते हैं। ये वर्ष कांड है कि ना मिलना, किसी बाहरी आकर्षण में आ जाते हैं और फिर गुण मिलते नहीं है, हिंसकता भरी होती है, तो फिर हम हत्याएं एक दूसरे की कर देते हैं, या हम कंटिन्यूस लगातार बीमार रहते हैं, या बच्चे नहीं हो पाते हैं, या दरिद्रता आ जाती है, या शादी के बाद गरीबी आनी शुरू हो जाती है, कभी हम फिर पैसा कमा नहीं पाते। ये वर्ष परिणाम होते हैं। और सर मंगली और नॉन मांगलिक का क्या रहस्य है? क्या वाकई मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए? अगर नॉन मांगलिक से कर ली तो फिर क्या? मंगल एक ओजस्वी प्लैनेट होता है, क्रोधी प्लैनेट होता है। अच्छा। उसका मारना, काटना, टेररिज्म, गोली चलाना, बम विस्फोट, हत्या करना, ये उसका स्वभाव है मंगल का। अच्छा। लड़की का मंगल है तो लड़की बहुत क्रोधी हो जाएगी, फूलन देवी जैसी। अब फूलन देवी जैसी लड़की से शादी कौन करे? है ना, वहां तो फिर डर लगेगा ना कि कहीं गोली न मार दे। लड़की का सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है घर चलाने के लिए, क्योंकि उसको बच्चे पालने होते हैं, उसको घर चलाना होता है, उसके स्वभाव में शालीनता होनी चाहिए। लड़का मंगलिक है तो एक बार चल जाता है, क्योंकि वो समाज से लड़ता है, उसका समाज के साथ में बहुत गहरा संबंध रहता है। अगर रोज ऑफिस में कलेश सहना, पॉलिटिक्स, प्रमोशन ना होना, डिमोशन कर देना, रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पड़ोसियों से भी। तो इस वजह से मंगलिक और नॉन मंगलिक में ये होता है कि दोनों की जो रेडियो वेव्स है, दोनों का जो ऑरा है वो मैच कर जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मान लो मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ झगड़ा करना है और ये पड़ोसी मानता नहीं है, और मेरी पति भी मंगलिक है, उसने कहा मैं भी आ रही हूँ लठ लेके, चिंता मत करो, तो मैं साथ खड़ी हूँ। रानी झांसी की तरह वो साथ खड़ी हो जाती है। और मान लो मंगलिक नहीं और डरपोक है, अरे नहीं नहीं आप पीछे आओ पीछे आओ, यानी खुद भी नहीं लड़ रही है और पति के भी कपड़े खींच रही है, तो फिर वो पड़ोसी तो हावी हो जाएगा। तो ये क्या है कि मंगलिक और नॉन मंगलिक में किसी की एक की डेथ भी हो जाती है। 60 प्रकार का मंगलिक होता है। ये बहुत लंबा विषय है, ये तो कभी लंबे पॉडकास्ट में जब हमें टाइम मिलेगा तो हम इस पर करेंगे कि ये किस प्रकार से नुकसानदेह होता है। यानी बेसिकली तो इसका स्वभाव के साथ लिंक होता है। ओके। लेकिन सर इसी से जुड़ा एक सवाल है कि तलाक शादियों में आजकल बहुत आम हो गया है और लोग 25-25, 30-30 साल साथ रहने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ दे रहे हैं।
क्या ये भी कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि हमारे कुंडली में क्या ऐसे योग हैं कि हम तलाक करेंगे या दूसरी शादी होगी, पहली से नहीं बनेगी? क्या ये हम पहले से आकलन कर सकते हैं? बिल्कुल कुंडली में लिखा होता है। और ये कुंडली का जो एनालिसिस है ये शुरू से होता है। ऐसा नहीं है कि आज तलाकों का रेशियो बढ़ गया है। एक तो क्या है कि कलयुग का रेशियो बढ़ रहा है, उसके कारण असभ्यता बढ़ रही है, दुराचार बढ़ रहा है, और कानून क्या दायरा शिकंजा थोड़ा लिबरल कर दिया है। एक तो ये कारण है। एक ये है कि जनसंख्या बढ़ी है। पहले यहाँ पर 35 करोड़ आदमी थे हिंदुस्तान में देश आज़ादी के उसका, अब हैं 135 करोड़, यानी 100 करोड़ और बढ़ गए। अब 35 करोड़ में तलाक का रेशियो 5 का था, अभी 25 का हो गया, है ना। तो इसका मतलब ग्रहों के हिसाब से तो रेशियो उतना ही बढ़ रहा है तलाक का। तो कुंडली के अंदर पहले से पता होता है कि ये लड़की की कुंडली में तलाक का योग है या इस लड़की की कुंडली में तलाक का योग है, इनका आपस में बनेगा नहीं। ओके। तो वो पहले से हम बता देते हैं कि भैया ये लड़की की कुंडली में शादी के योग है, आप पहले पीपल के पेड़ से करा दो, अच्छा, या तुलसी के पेड़ से करा दो, विष्णु विवाह करा दो, कुंभ विवाह करा दो। तो फिर उसको एक मंत्रों के जाप के माध्यम से वो चीज़ को हम हटाते हैं, कोशिश करते हैं, उसको मानसिक तौर पर इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। अब तेरा एक शादी टूट गई है, अब दूसरी तेरी सही चलेगी। ओके। तो इस प्रकार से उसको हम मानसिक तौर पर काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। हम में से, आप में से, हमारे तमाम व्यूवर्स में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी अपनों को ना खोया हो जी। और जब अपने छोड़ के जाते हैं तो मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या हम ये पहले जान सकते थे ये जाने वाले हैं। इनफैक्ट कई बार जो मरने वाला होता है वो भी ये सोचता है कि क्या पता चल सकता है पहले। तो डॉक्टर साहब शुरुआत यहीं से करते हैं। मरने वाले शख्स को क्या ये संकेत मिलने लगते हैं, क्या कोड डिकोड होने लगता है उस लोक से, जब पता चल जाए कि हाँ बस अब टिकट कट गया, कुछ दिनों के मेहमान है? वेरी ट्रू घनश्याम जी। इस दुनिया में, इस धूलोक में, धूलोक का मतलब इस लोक में, पृथ्वी लोक में, जो सूर्य का लोक है, इसमें जो आप सोचते हो ना और जो आप पूछते हो वो सब संभव है, बशर्ते प्रकार अलग अलग होते हैं। अच्छा। आम मजदूर आदमी है, वो बहुत मेहनत कश आदमी है, उसको इस बात का आभास नहीं होगा कि मेरी मौत आने वाली है। अच्छा। और वही अगर जो सिद्ध पुरुष है, जो आत्मलोक में रमण करना जानता है, जो समाधि लेना जानता है, जो ध्यान और मेडिटेशन और अपने शरीर के अंदर भ्रमण करना जानता है, उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मौत नजदीक आ रही है। उसके कारण है उसकी तपस्या है। पहले इस सिद्धांत को समझते हैं जी कि एहसास कैसे हो सकता है। क्या उस एहसास को हम पहचान सकते हैं? हम तभी पहचान सकते हैं जब हम ध्यान में बैठेंगे। हम तभी पहचान सकते हैं जब हम उस क्रिया में होंगे, श्वसन क्रिया में होंगे। और अगर हम मेहनत कर रहे हैं, कोई ट्रक ड्राइवरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, उसका ध्यान नहीं है मौत की तरफ, उसको शरीर का ही नहीं पता, उस शरीर की पूरी ताकत लगा रहा अपने काम में, तो उसको नहीं पता चलेगा। अच्छा। तो पहले मैं आज आपको इस सिद्धांत को समझाता हूं कि कैसे हमें अपनी मौत का आभास होता है। और उस आभास के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण होते हैं। पहला प्राण होता है गुदा से 2 अंगुल ऊपर, उसको बोलते हैं अपान प्राण। इस अपान प्राण का काम होता है ग्रेविटी फोर्स शरीर के अंदर तैयार करना। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण बल तैयार करना। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी को कोई चीज ऊपर को फेंकते हैं तो नीचे आती है, ऐसे ही हमारा जो शरीर जो खड़ा हुआ है, मैं और आप दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, हम ऐसे लुढ़क नहीं रहे। ये हम जो सीधे खड़े हुए हैं और जो हम खड़े होके चलते हैं और खड़े रहते हैं 10-10 घंटे तक, ये अपान प्राण के कारण होता है। ओह। इस अपान प्राण का हमारे शरीर के अंदर ग्रेविटी फोर्स तैयार करना और एक ऑरा तैयार करना, एक ओजोन परत तैयार करता है ये प्राण। अच्छा। हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, मेरी उंगली ऐसे चल रही है, मेरी नाक भी सीधी है, मेरे पलक भी रेगुलर झपक रहे हैं, मेरे कान भी सीधे खड़े हुए हैं, ये सब एक्यूरेट अपनी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं।
अच्छा। और ये अपान प्राण के कारण है। ओ। अब मान लो मौत आने वाली हो, नेचुरल मौत की बात कर रहा हूं, अभी अकाल की बात नहीं कर रहा। ठीक बात। नेचुरल जब मौत आती है तो अपान प्राण अपना काम छोड़ना शुरू करता है। अच्छा। वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। जब धीरे धीरे वीक होगा ना तो ये नाक टेढ़ी हो जाएगी 6 महीने पहले। और जब नाक टेढ़ी हो जाएगी तो लोग बोलेंगे तेरी नाक टेढ़ी कैसे हो गई है। लेकिन जो विद्वान पुरुष होगा, योगी, वो समझ जाएगा कि अब ये 6 महीने का मेहमान है। कि इसकी जो अपान प्राण है काम नहीं कर रहा, नाक लटकनी शुरू हो गई है। ये जो कान सीधे खड़े हुए हैं ना, ये कान ढल जाएंगे, ऐसे ये लटक जाएंगे नीचे। इसका मतलब हमारी नाक और हमारे कान दोनों लटकने शुरू हो गए तो समझ लो कि अब आपका अपान प्राण काम छोड़ रहा है। पूरा शरीर में ग्रेविटी फोर्स तैयार नहीं हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल तैयार नहीं हो रहा है, जिसके कारण अब पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींचेगी। हम पूरा 100 साल अगर जीते हैं तो 100 साल पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से हमारा संघर्ष रहता है हमेशा। अच्छा। और वो पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स ही हमारी एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब धीरे 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 अगले 6 महीने के भीतर भीतर अपान प्राण वीक होता चला जाएगा तो हम ऐसे ऐसे लेटना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 हम ज्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, लेटना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे तो फिर लगता है लेट जाएं, क्योंकि पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रही है। क्योंकि पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से लड़ने की क्षमता अपान प्राण में नहीं रही है। और जैसे जैसे अब हम ज्यादा लेटना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा जो संपर्क है ना उस अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है यार अब समय आ गया, बैठ नहीं पा रहे। तो पहला प्राण, जब आदमी बैठ ना पाए, चल ना पाए, थक जाए, आंख, कान, नाक, पलक झपकने में दिक्कत आए, पलक नीचे लटकने शुरू हो जाएं, नाक टेढ़ी होनी शुरू हो जाए, कान लटकने शुरू हो जाएं, चेहरा पीला पड़ना शुरू हो जाए, तो योगी आदमी इस बात को समझ जाता है कि मेरी जो प्राण शक्ति है वो टूट रही है। अब या तो योग के दम पर उस प्राण शक्ति को बढ़ा दिया जाए, योगी तो बढ़ा लेते हैं, या हम दवाइयों के माध्यम से अपान प्राण को मजबूत कर लें तो ठीक हो सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे हम लुढ़क जाते हैं और हमें वो आभास होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अपान प्राण का संबंध बाकी के हमारे 4 प्राणों के साथ भी रहता है। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी आवाज में खनक है जी, मेरी और आपकी में, ये अपान प्राण की है। अच्छा। अपान प्राण मजबूत है तो हम अच्छे से बोल रहे हैं, यानी नेटवर्क हमारा सही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारी बैटरी चार्ज है। क्या है? बैटरी चार्जिंग का काम अपान प्राण कर रहा है। हमारे नाभि चक्र के ऊपर प्राण होता है, प्राण, इसका लिंक सीधा सूर्य लोक के साथ होता है। और जैसे ही हमारे ये 5 प्राणों में से 4 प्राण अपना काम छोड़ देते हैं, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है ना स्वाभाविक, तो पहले उसका प्राण जाता है अपान और वो लेट जाता है। उसके बाद शरीर के अंदर डाइजेशन सिस्टम उसको उदान प्राण चलाता है। अच्छा। यानी जो आपने खाना खाया अब उसको पचाएगा, वो उदर में जाएगा, पेट में जाएगा। अब वो नहीं पच रहा, उल्टी कर देते हैं हम, तो जो ऋषि होता है ना, ज्ञानी और योगी होता है, वो समझ जाता है कि अब ये पच नहीं पा रहा, इसका जो उदान प्राण है ना वो भी गया और अपान प्राण भी गया। 2 प्राण इसके जा चुके। तीसरा प्राण होता है समान, जो लीवर बना रहा है, जो हमारी आंतें जो चीज को बना रही हैं उसकी सप्लाई, अंगूठे से लेकर के बालों तक हर चीज की सप्लाई करता है समान प्राण। जब 2 प्राण डैमेज हो गए, बैटरी चार्ज डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी, अपान प्राण बैटरी की तरह काम करता है, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आगे के फंक्शन कैसे काम करेंगे फोन के, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो नेट भी नहीं चलेगा, SMS भी नहीं आएगा, कॉल भी नहीं आएगी। फिर बात करते हैं हम अगले प्राण की, कॉल आना, व्यान प्राण। ओके। व्यान प्राण से हम बोलते हैं। मैं अगर उस अवस्था में हूं और आपने मेरे को कहा करके
कि रावत जी मुझे पहचान रहे हो? मैंने कहा हाँ घनश्याम जी हैं आप। मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरी बोलने की फ्रीक्वेंसी भी टूट चुकी है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है नीचे से। बैटरी डिस्चार्ज हुई, अपान प्राण टूट गया, तो बाकी के 3 प्राणों की शक्ति चली गई। ना हम बोल पा रहे हैं, ना हम खा पा रहे हैं, ना हम पचा पा रहे हैं, ना हम बैठ पा रहे हैं। 4 प्राण गए। 5वां प्राण बचा रहता है नाभि चक्र का। नाभि जो चक्र होता है, इसका लिंक होता है सूर्य के साथ में। और जैसे ही हमारा समय आ जाता है, वैसे ही सूर्य की आत्मा नाम की जो किरण होती है, सूर्य को बोलते हैं आत्मलोक। आत्माओं का वास सूर्य लोक में होता है। अच्छा। इसलिए सूर्य आत्मा का कारक है ज्योतिष के अंदर, और चंद्रमा मन का कारक है। जब आत्मा का संबंध शरीर के साथ जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है, वैसे ही हम फिर लेट जाते हैं और हमारी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। ये प्रोसीजर 6 महीने के भीतर भीतर कंप्लीट होता है। लेकिन योगी व्यक्ति को तो पता चलता रहता है। हम लोग हैं, ध्यान करते हैं, हमें पता लगता है यार आजकल बैठा नहीं जाता इतने लंबे समय तक। पहले तो हम 24 घंटे बैठ जाते थे। सही बात है। अब तो हम 15 घंटे बैठ पाते हैं। लगता है अपान प्राण टूट रहा है। अब लंबा समय नहीं रहा हमारे पास, उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। समझौता कर लिया ना शरीर के साथ में। पहले 72 घंटे काम करते थे, अब नहीं हो पाता। इसका मतलब ये हमारी जो शारीरिक क्षीण होता है, शरीर की क्षमता, उसको पहचानने वाला व्यक्ति ही घनश्याम जी पहचान सकता है। ठीक है कि स्वाभाविक मौत आ रही है। ठीक है। लेकिन रावत जी, मैं कई बार, तो आपने सिद्धि की बात की और साधना करने वाले व्यक्तियों की बात की, लेकिन कई बार हमने देखा है जो आम आदमी भी होते हैं, वो कहते हैं भाई जल्दी जल्दी मेरे बेटे की शादी करा दो, पता नहीं क्या होगा, चलिए इस बार हम दिवाली साथ में सेलिब्रेट करते हैं, चलिए 4 धाम हो आते हैं, अच्छा घर में ये कर लेते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये जो बातें होती हैं, कई बार हम बहुत कॉमनली सुनते हैं ये बातें। क्या ये भी एक संकेत है, चाहे उसे पता चल पा रहा हो या ना चल पा रहा हो, लेकिन अगर इस तरह की बातें हम करते हैं तो क्या भी ये संकेत भी वहां कनेक्ट होता है? बिल्कुल, ये सपने के साथ भी ऐसे ही होता है और हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। ये भी स्वाभाविक होता है। ये इनको बोलते हैं ऑटोमेटिक मोड। अच्छा, क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक मोड। शरीर तो हमारा ऑटोमेटिक मोड पे होता है, स्वचालित होता है जी। इसको मैनुअल मोड पे समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा। आपको इंट्यूशन हो रही है, ऐसा ना हो जाए दुर्घटना ना हो जाए, और दुर्घटना हो गई। हाँ। क्योंकि दुर्घटना का जो चक्र है ग्रहों के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में घटित होने वाला है। लेकिन उस दुर्घटना क्षेत्र से आपको इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है या आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये इंडिकेशंस आते हैं और फिर हमारे शरीर के पार्ट्स जो हैं वो इंडिकेशंस देना शुरू कर देते हैं। जैसे आपकी लेफ्ट आई फड़कनी शुरू हो जाएगी, राइट आई फड़कनी शुरू हो जाएगी, ऐसे हमारे कान फड़कना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाथ फड़कना शुरू हो जाएगा। तो ये इंडिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर मेरे साथ अच्छा या बुरा घटित होने वाला है। इसलिए कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं। अनपढ़ होकर के भी उन लोगों को इस चीज का एहसास हो जाता है कि कुछ हमारे यहाँ पर अनर्थ होने वाला है। ये तो एक जनरल आपको दिन में भी ऐसा एहसास हो जाता है कि नहीं ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। इसका मतलब उसको जो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, वो जो चीज अंतरिक्ष में जी डेस्टिनी में लिखी हुई है, वो फटाफट अपना काम करने की कोशिश करती है और आपको इंडिकेशंस देना शुरू कर देती है। अलार्म बजने लगता है कि आपके साथ ये होने वाला, आप निपटा लो जो काम निपटाना है। तो ये तो संकेतों की बात है रावत जी। लेकिन कई बार जो मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, कई दिनों से बीमार है, माना आईसीयू में है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई उससे पहले कुछ अजीब अजीब सी वो बातें करने लगे। ये कभी कहते थे कि वो बुला रहा है, वो आ गए मुझको लेने के लिए, वो कह रहे हैं मेरे साथ चलो, अच्छा देखो हमारे घर में चोर आ गए। वो कुछ ऐसी ऐसी बातें करते थे कि हमें लगता था ये शायद डाइल्यूट हो रहे हैं और अनकॉन्शियस हैं। क्या मरने वाले व्यक्ति के तार प्राण जाने से पहले वो जुड़ने लगते हैं और जो वो देखता है, क्या वो वाकई उस लोक से कोई संकेत आ रहा होता है? बिल्कुल आ रहा होता है। जब आदमी इस लोक को छोड़ना शुरू करता है, और उसका तारतम्य जब अगर दूसरे लोग के साथ होता है, तो वहाँ की जो आत्माएं होती है, वहाँ के लोगों से हमारा तारतम्य बैठना शुरू हो जाता है। अच्छा। वो तारतम्य कैसे बैठता है वो मैं आपको एक समझा देता हूँ उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमारा जो मोबाइल सेट होता है ना, जैसे ये एक मोबाइल सेट है,
ये मोबाइल सेट ना एक समय पर रात को ना सारे डेटा को सेव कर रहा होता है। अच्छा। कभी आपने देखा होगा कि ये डेटा सेव कर रहा होता है, फुल सारे मैसेज को सबको स्टोर करता है, गूगल के अंदर सबको स्टोर कर देता है। ठीक रात में 24 घंटे में एक बार करता है। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है ना, 24 घंटे में रात को जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो ये पूरा दिन भर का जो डाटा होता है उसको सेव करता है भगवान की साइट में। अच्छा। god.com है एक, उसमें सेव करता है। और वहां पर सभी लोगों की आत्माएं अपना डाटा सेव करने के लिए आती हैं। सभी लोगों की। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी रात में आप ऐसी चीजों को, ऐसे सपनों को देखते हैं जो कभी जिंदगी में ना देखे हों आपने। ऐसे महलों को देखते हो, ऐसी जगहों को देखते हो, ऐसी परियों को देखते हो, स्वर्ग को देखते हो। कभी देखा नहीं होता आपने, कभी सोचा भी नहीं होता। लोग तो बोलते हैं वैज्ञानिक जो सपने वही आते हैं जो आपने सोचा होता है, लेकिन कभी नहीं सोचा होता, लेकिन फिर भी देखते हो। तो वो सारा डेटा संचित करती हैं, और जब वो डेटा संचित करती हैं तो उस समय अगर हमारा ध्यान वहाँ चला जाए तो वहाँ पे जो हलचल हो रही होती है सब हम देख लेते हैं। हमें वो विजन आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने पिताजी की बात बताई कि ऐसा हुआ, तो उनका इस लोक से संपर्क हटके उस लोक से होना शुरू हुआ, तो उस लोक की चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये लोग तो आप समाधि में जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा। आप योग में भी जाकर के देख सकते हैं इन चीजों को। योग में जब हम जाते हैं, योग की मैंने बहुत अभ्यास किया हुआ है। अगर आपको देखना है कि आपको सतयुग में जाना है, द्वापर में जाना है, त्रेता में जाना है, तो आप यहाँ से अपने इस मन को अपनी प्रज्ञा बुद्धि पे ले जा करके आप महाभारत काल में अगर आप छोड़ देते हो मन को, तो वहाँ की घटनाओं को सर्च करना शुरू कर देता है। तो योगी आदमी को सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि कितने समय के बाद में मेरी जान को खतरा है, या मैं शरीर छोड़ दूंगा, मैं अगला जन्म कहाँ लूँगा। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, और ये इनका एक बेस होता है बड़ा ज़बरदस्त। जो अष्टांग योग में 2 प्रकार के योग हैं ये, उसके अंदर अगर आपको ये सब चीज़ों की अभ्यास हो जाता है तो फिर आप इन चीज़ों को देख सकते हो। आपने देखा सर? हाँ, मैंने देखा है। कौन सा काल जिया आपने? मैंने सारे कालों को देखा है। मैंने सतयुग को भी देखा है, बहुत सारी घटनाओं को, कि क्या राजा हरिश्चंद्र के साथ जो घटनाएं घटित हुई उनमें कहाँ गलती है, कहाँ सही था। मैंने राम और रावण के युद्ध को वो देखा है कि उसमें कहाँ गलती हैं, कहाँ शास्त्र में सही है और कहाँ सही नहीं है। महाभारत को भी देखा है कि कहाँ गलती हैं, कहाँ हमारी गलतियाँ हुई और कहाँ सच है, कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप उस काल में जाओगे तो उस काल में जाकर के आपको ये पता चलेगा कि क्या कोई भी सूर्य कर्ण को पैदा कर सकता है क्या। अच्छा। अब मान लो मैं महाभारत काल में चला जाता हूँ ध्यान के अंदर, और मैं ये सोच लेता हूँ कि कुंती सूर्यदेव को बुला सकती है क्या। क्या सूर्यदेव इतना हैवी प्लैनेट क्या एक स्त्री के पास आ सकता है? तो फिर मैंने देखा, वहाँ के हालात में देखा, तो मुझे लगा नहीं आ सकता। तो सूर्यदेव उठ करके क्यों आएगा? लेकिन फिर उसको और रिसर्च किया कि इसके पीछे का पर्दा क्या है, तो फिर आपको समझ आएगा कि आप जब तपस्या करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, आह्वान करते हो, यज्ञ करते हो, तो फिर वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं। लेकिन संसार के रूप में समझाने के लिए आप बोलते हो देवता का आह्वान किया, देवता आ गए, है ना। देवता, हमने उसको आह्वान किया तो वो देवता आ गए। इसका मतलब उस समय पर जो परिस्थितियां होती है, जैसे हम आह्वान करते हैं अभी देवी का आह्वान कर रहे हैं, तो हमारे घर में देवी आ गई हैं, है ना। देवी उठ के तो नहीं आई ना, सही बात है, वो किसी रूप में आई है ना, उनकी पूजा कर रहे हैं ना हम। तो वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं जिनको हम संकल्प में लेते हैं। तो ऐसे आप जब ध्यान की प्रक्रिया को जानते हो तो आप किसी लोक में और किसी रूप को देख सकते हो, लेकिन है तो सब भगवान के अधीन है। आप जान तो सकते हो, कर भी सकते हो, लेकिन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, इसको कोई भी जीत नहीं सकता। क्योंकि डिग्रेडेशन, हर चीज का ह्रास इस प्रकृति के अंदर है। सूर्य भी धीरे धीरे अपनी रोशनी को खत्म करेगा, समुद्र भी अपने पानी को धीरे धीरे खत्म करता है। हर चीज की मृत्यु निश्चित है। पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, आकाश, जो हमारे जितने पहाड़ हैं, सब का निश्चित टाइम होता है, क्योंकि धीरे धीरे भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। हाँ, और इसी सिस्टम के साथ राव जी में देख रहा था कि एक अलग तरह का सिस्टम इन दिनों डेवलप हो गया है, और ये कहा जा रहा है, कुछ डेथ स्पेशलिस्ट हैं वो बताते हैं कि देखिए 60 की उम्र पार करने के बाद कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज होने लगी हैं जो आपकी मौत को कंफर्ट कर सकती है। मतलब उस वक्त आपको पीड़ा ना हो
और आपको मौत के लिए तैयार होना चाहिए। आपको लगता है रावत जी की मौत के लिए भी तैयारी चाहिए? देखिए, जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इस बात को शोध किया है। 60 साल की बाद के जो मौत की जो भयानक स्थिति आती है उसके कारण है। अभी हमने पूरी जिंदगी मेहनत की है, ठीक बात, मेहनत करने के बाद में एक साम्राज्य तैयार किया, हमने पूरा ज्ञान बटोरा, ज्ञान फैलाया भी, पैसा भी कमाया, ठीक बात है, बिल्डिंग तैयार की, कोठी तैयार की, गाड़ियां भी ली। अब वो सब चीजें तैयार करने के बाद जब लगता है कि मृत्यु आएगी, तो ये जो खौफ पैदा होता है ना फिर कि ये मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरी इन गाड़ियों का क्या होगा, ये जो बिल्डिंग मैंने बनाई है इनका क्या होगा, क्या बच्चे इसको संभाल पाएंगे, कहीं इसको खराब तो नहीं कर देंगे। तो ये खौफ रिवर्स होता है। जो 60 साल तक आपको उसकी खुशियां मिली, उसके बाद में जैसे ही आपकी बॉडी के अपान प्राण डाउन आना शुरू होता है, फिर एक खौफ बनना शुरू होता है। यहां पर आपको काउंसलिंग की जरूरत है। अच्छा। या तो आप सेल्फ हिप्नोसिस हो जाइए। अच्छा। हमारे यहां पर सेल्फ हिप्नोसिस का एक सिद्धांत है जिसको संन्यास आश्रम बोलते हैं, जो अब नहीं कर रहे हम, जो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, सही हिंदुस्तान में संन्यास आश्रम था, आज भी है, लेकिन आज सन्यासी बन कौन रहा है? पैसे वाले नहीं बन रहे। सही बात है। जिनके अंदर त्याग नहीं है वो नहीं बन पा रहे हैं। बन कौन रहे? साधु संत हो गए, ठीक है जी, हमने तो ले लिया, उनके पास कुछ नहीं है, वो सन्यास धारण कर रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, ठीक है चलो गंगा जी में जाके स्नान करके किसी आश्रम में रह लेंगे। लेकिन अगर कोई मेरे को बोले सन्यास धारण कर लो इस समय पर, बड़ा टफ होगा। 50 दफे सोचूंगा टीवी डिबेट में कैसे आऊंगा, पॉडकास्ट कैसे करूंगा, कई दुकानें बंद हो जाएंगी सर। तो वो जो खौफ होता है ना, वो मौत को जटिल बनाना शुरू कर देता है और दिन रोज जटिल बना देता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने और जो फिलोसफर लोग हैं उन्होंने कहा भाई क्लास ले लो। क्लास में वो करेंगे क्या? मोटिवेटर, वो यही सिखाएंगे कि भाई धीरे धीरे आप त्याग करो, संन्यास की तरफ करो। ये तो हमें पहले हमारे ऋषियों ने बता रखा है संन्यास। अगर आज मैं ठान लूँ भाई मुझे कोई गाड़ी से मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, जो ठीक है भाड़ में जाए, मैं चला संन्यास, तो मेरी मौत तो इजी हो गई। ठीक बात है। मैंने तो पिंडदान कर देना जाके गंगा जी में कि भाई ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मौत आनी आ जाए, कल आनी है कल आ जाए। तो ये जो जटिल बन रही है मौत, ये आधुनिकता के कारण बन रही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को और हम अपने आप को वो संस्कार ही नहीं दे पा रहे घनश्याम जी, जो कि हमारे ऋषियों ने दिए हमें। राजा महाराजा संन्यास ले लेते थे, छोड़ देते थे। सही बात है कि जाओ भाई, मुझे नहीं बनना प्रधानमंत्री, मुझे नहीं बनना मंत्री, को ठीक है मैं अपना रानी को लेके चला, रानी भी रहे तो रहे, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह की काउंसलिंग हो रही है, मतलब काउंसलिंग हो रही है और ये होनी चाहिए। अब काउंसलिंग देगा कौन? ऋषि मुनि देते थे पहले काउंसलिंग, है ना। अब तो एक्सपर्ट्स आ गए, अब एक्सपर्ट आ गए। बस यही है, और वो एक्सपर्ट खुद डर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट भी डर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, कि हम काउंसलिंग देते देते कि हम ना लुढ़क जाएं। इसलिए संन्यास बेस्ट है कि हम उसमें इन चीजों को त्याग देते हैं। लेकिन मौत का आपके किए गए जो कर्म होते हैं उसमें कितना फर्क पड़ता है? कई बार देखते हैं डॉक्टर साहब, हम कई लोग बहुत तड़प तड़प के मरते हैं, मर ही नहीं पा रहे, प्राण ही नहीं छोड़ पा रहे, परिवार वाले कह रहे हैं कि अब इनके प्राण चले जाते तो बेहतर होता, और कुछ लोग अचानक से स्मूथली मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आपने जो कर्म किए हैं, क्या उसका फल भी, मौत कैसी होगी, इस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल होता है। हमारे एक तो कुंडली होती है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है। हमारे भाग्य में अगर हमारी कुंडली में अगर मृत्यु स्थान में शनि राहु नीच के या बुरी स्थिति में बैठे हों, हमारी मौत का स्वामी बुरी स्थिति में हो, तो हम लिखते हैं जी ये व्यक्ति बुढ़ापे में बहुत बुरी मौत मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, क्योंकि वो उसके कर्मों का फल है। तो इस जन्म के कि पिछले जन्म? पिछले जन्म का। जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं वो पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। यानी इस जन्म में जो कर्म करेंगे ये स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद में जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस समय पर यम नाम की वायु और इंद्र नाम की वायु 6-6 दिन तक हमारे कर्मों को एनालिसिस करती हैं। कि हमने कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपकी मृत्यु ना बहुत शानदार और अच्छी जगह पे दोबारा से जन्म ले लेंगे आप। आपके बुरे कर्म हैं तो फिर दोबारा से आपको फिर उसी गति में जाना पड़ेगा।
बहुत बुरी गति में जाना पड़ता है और फिर तड़पना पड़ता है, और कई बार दूसरी योनियां, प्रेत योनि जैसी, भूत योनि जैसी, उनमें भी जाना पड़ता है। तो इसलिए हम जो इस जन्म में भोग रहे होते हैं वो पिछले जन्म को हमारा भाग्य प्लस इस जन्म को समझना, कर्म को समझना मैटर करता है। वो मैटर करता है। जैसे अब आपने सुबह ध्यान करिए, आपने सोचा मैं घनश्याम उपाध्याय अच्छे घर में पैदा हो गया, मुझे अच्छा ज्ञान मिला, मेरी अच्छी पॉपुलरिटी है, मैं अच्छा बकता हूँ, मुझे अच्छा सब कुछ अच्छा दिया है प्रभु ने, और मैं दुनिया के लिए अच्छा कर्म कर सकता हूँ। आपने अगर ये सोच लिया तो अगर छोटी मोटी कुंडली में कमी होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी आपके, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि आपने इस बात को समझा कि भगवान ने मुझे किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। आपने ये सोचा मैं तो स्मार्ट हूँ, अच्छा इंटेलिजेंट भी हूँ, मैं अब जो दुराचार व्यभिचार जो भी कर सकता हूँ कर लूँ, शोषण जितना करना कर सकता हूँ, वो कर सकते हैं आप, लेकिन वो फिर आपका जो पुण्य है वो क्षय होना शुरू हो जाता है। बैलेंस शीट बन रही है, बैलेंस शीट तो बन रही है, हर साल की बन रही है। इसी को समझना होता है बैलेंस शीट को। तो हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, वो सब इन चीज़ों को समझाते हैं कि भाई आप समझिए कि आपकी कुंडली के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, आप इसको और सही तरीके की तरफ लेके जाइए। ठीक है सर, आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए, सिर्फ 2 सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूंगा सर। 2024 में बस कुछ ही समय बचा है, ये बचा हुआ समय किन राशियों के लिए बहुत ज़बरदस्त शानदार होने वाला है? अभी तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा अभी तो तुला राशि पर इसका नुकसान है। वैसे तो तुला राशि में शुक्र स्वराशि में है, लेकिन तुला राशि पर भी शुक्र नीच का होगा, और बाकी राशियों पे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। 5 राशि हैं जो अभी थोड़ी पीड़ा में हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगी। कर्क राशि है, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हो जाएगी, और वृश्चिक राशि है, उससे भी धीरे धीरे प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। मकर राशि से एकदम प्रॉब्लम हट जाएगी। अच्छा। और कुंभ राशि से पैरों पे प्रॉब्लम आ जाएगी, और मीन राशि पे थोड़ी बढ़ेगी। तो मीन राशि के प्रॉब्लम बढ़ रही है, बाकी राशियों पे धीरे धीरे कम हो रही है। तुला राशि और मीन राशि 2 राशि ऐसी हैं जो एंडिंग तक थोड़ा सा परेशानी में रहेगी। मिथुन राशि सर? मिथुन राशि एकदम परफेक्ट है, ओके, मिथुन राशि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट है, ये आप जान ही रहे हैं, और आपने समय निकाला है। सर, घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के लिए कोई प्रिडिक्शन आपको समझ आ रही है? कैसा हमारा भविष्य आपके अनुभव से दिखाई दे रहा है? देखिए, होनहार बिरबान के होत चीकने पात, आपके साथ हमने बहुत सारी डिबेटें की और इतने साल से कर रहे हैं। आदमी का जो कैलिबर होता है ना, कभी कभी झटके खाता है। ग्रह खराब होते तो हम कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं, हम भी होते हैं, और बड़े बड़े ऋषियों पे भी कोई दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती, सब पे आती है। ग्रहों से कोई नहीं बचता। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। यानी ये पूरा जो जगत है ना, ये ग्रहों के अधीन है। इसमें सब चर अचर सब ग्रहों के अधीन है, कोई बचता नहीं है। ऋषि मुनि भी नहीं बचते, राजा महाराजा भी नहीं बचते, इसके अंदर सबको प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका क्वेश्चनिंग करने का तरीका है, जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन पूछे, उससे आपके घनश्याम पॉडकास्ट का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार के क्वेश्चन करते रहिएगा और उनको हम जवाब देते रहेंगे, और सनातन धर्म का इसी प्रकार से और आगे झंडा ऊंचा होता रहेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न सनातन धर्म में ही हैं। बाकी किसी धर्म में इस प्रकार के प्रश्नों का कहीं कोई उत्तर होता नहीं है। और मेरे पॉडकास्ट में आप आते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, इतना अहम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक दी। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद। तो घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को यहीं समेटने का समय आ गया, लेकिन आप अपनी मोहब्बत को हमसे मत समेटिएगा। अगले पॉडकास्ट में फिर एक खास मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कीप वॉचिंग घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट।